अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और कुछ बात करते हैं मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम की और साथ ही ये कि क्या किसी को एक्सटेंशन मिलने वाली है और अगर ये एक्सटेंशन मिलने वाली है तो फिर मुल्क का क्या हाल होगा। और मुल्क में जो जारी रिजर्व सीट्स का मामला है उसका ताल्लुक इस एक्सटेंशन से कैसे है या फिर दीगर जो आइनी तरमीम होनी है उससे कैसे है, और नवाज शरीफ को क्या ख़तरात हैं। इस सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इनके बारे में इस व्लॉग में बात करते हैं। तो कुछ आगाज़ करते हैं रिजर्व सीट्स के मामले के ऊपर। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करने की गलती अब कर चुकी है, उसको एक सबसे बड़े चैलेंज का सामना ये है कि जब वो एक बड़ी तादाद में नशिस्तें कौमी और सूबाई असम्बली की जीत चुके हैं तो फिर उनको वो मखसूस नशिस्तें क्यों ना दी जाएं, जो कि इलेक्शन एक्ट के ज़रिए किसी भी पार्लियामेंट्री पार्टी को तब मिलती हैं जब उनके अरकान एक बड़ी तादाद में जीत कर असम्बली में आते हैं और उस तनासब के साथ उनको वो नशिस्तें दे दी जाती हैं। इलेक्शन कमीशन इस पर अपना फैसला सुना चुका। पेशावर हाई कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तों को खारिज कर चुका है और अब नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चैलेंजिंग होगा। हमने इस पर पहले भी बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच जो होगा उससे ही तय हो जाएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलना है या नहीं। और कभी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकेंगी। उसकी वजह हमारे मुल्क का मौजूदा आइन और कानून है। ज़ाहिर है कि उसमें ऐसी कोई चीज़ दर्ज नहीं है कि अगर कोई जमात इंतखाबात में एक बड़ी तादाद में जीतने के बाद आज़ाद हैसियत में बाद में किसी ऐसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ले जिसने बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया था, तो उनको रिजर्व सीट्स कैसे दी जाएं। लेकिन रिजर्व सीट्स का मामला अहम क्यों है, तमाम सियासी जमातें इसके लिए इतना ज़ोर क्यों लगा रही हैं। और ये गुज़िश्ता रोज़ जो पेशावर हाई कोर्ट के एक जज ने ये कहा था कि माल गनीमत की तरह जैसे बांटी जा रही हैं ये अपनों में ही रिजर्व सीट्स, ऐसा सा मामला लग रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है जिस सियासी जमात की कौमी और सूबाई असम्बली के अंदर ज़्यादा तनासब से नशिस्तें होंगी, उसी तरीके से उसकी सेनेट में भी नशिस्तों की तादाद में इजाफा होगा। तो सेनेट इंतखाबात तक इस मामले ने यूं ही चलना है, यानी 2 अप्रैल 2024 तक अगर तो रिजर्व सीट्स के मामले पर फैसला हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज ये सियासी जमातें सेनेट के अंदर अपनी ज़्यादा नशिस्तें सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगी। दूसरी जानिब जो रिज़र्व सीट्स का मामला है वो इसलिए भी अहम है कि जो कौमी असम्बली के अंदर अभी हुकूमती इत्तेहाद है उनके पास इतनी नशिस्तें नहीं हैं कि जिसको वो 2/3 मेजॉरिटी कह सकें। उसकी वजह ये है कि सबसे ज़्यादा जो सियासी जमात नशिस्तें जीत कर आई है कौमी असम्बली के अंदर, उसका नाम अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पर नशिस्तें जीत के आने वाली जमात है वो मुस्लिम लीग नून है और तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के बाद भी अगर उनकी कुल नशिस्तें मिलाई जाएं, जो रिजर्व सीट्स वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाली रिजर्व सीट्स के अलावा उनको मिली हैं, उनको मिलाकर भी इनके पास वो फिगर कंप्लीट नहीं होता जिससे पार्लियामेंट के अंदर एब्सोलूट मेजॉरिटी होती है किसी भी तरह की आइनी तरमीम करने के लिए। लेकिन अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाली मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल जाती हैं तो फिर वो इस पोजीशन में ज़रूर होंगे कि वो किसी भी तरह की आइनी तरमीम कर सकें। आइनी तरमीम मुख्तलिफ मामलात के ऊपर होनी है। आपको मालूम है कि लॉ मिनिस्ट्री के अंदर जो कवानीन या आइन में रद्दबदल है उससे मुतालिक गौर गौस करने के लिए एक 8 रुकनी कमेटी भी बनाई गई है वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में, जो कि आइनी इस्लाहात से मुतालिक अपनी तजावीज़ पेश करेगी। अब उस कमेटी के अंदर एक मामला जो कि बार बार डिस्कशन में आ रहा है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का है। इससे पहले हमने आर्मी चीफ की तोसी से मुतालिक एक केस की बाज़गश सुनी थी और फिर उसका फैसला भी सुनाया गया था। 2019 की बात है, पार्लियामेंट ने वो कानून भी पास किया था और उसके बाद अब एक और चीफ की एक्सटेंशन की बात हो रही है। और मुल्क में बार बार ये भी हो रहा है कि जो पहले वाली एक्सटेंशन थी उसके समरात कुछ अच्छे नहीं आए, तो मज़ीद एक्सटेंशंस का मुतहम्मिल ये मुल्क नहीं हो सकता। लेकिन कुछ बाज़गश ये भी सुनाई दे रही है कि जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी या एक्सटेंशन का मामला था उसको भी रिवर्स किया जा सकता है। इन तमाम तर तरामीम के लिए ज़ाहिर है कि हुकूमत वक्त को 2/3 अक्सरियत दरकार है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरमीम का ये मामला है, सॉरी उनकी मुद्दत मुलाजमत में तरमीम का ये मामला है, तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीट्स का केस आता है तो उससे चीफ जस्टिस को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। कुछ ज़राए का दावा ये भी है कि बार काउंसिल्स
यानी वकला तंजीमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरमीम के मुखालफत भी कर रही हैं। उनका कहना है कि जो मुद्दत मुलाजमत दर्ज है उसी को होना चाहिए और उसको छेड़ना नहीं चाहिए। यहाँ अब मसला ये भी है कि अगर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाती है तो बाकी सारे वो चीफ जस्टिस जो कि मुस्तकबिल में जाके बनने हैं उन सब के टेन्योर मुतासर होंगे। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और बहुत से चीफ जस्टिस के टेन्योर भी मुतासर होंगे। तो आई होप सो कि तरमीम नहीं होगी, लेकिन इसकी तजवीज़ काफ़ी अरसे से दी जा रही है। मुस्लिम लीग नून के अंदर से इसकी तस्दीक भी कहीं कहीं हो रही है, लेकिन फ़िलहाल अभी इस पर गौर खोज ही चल रहा है। और अगर तो ये हो जाएगी तो आई थिंक ये काफ़ी हमारे मुल्क के लिए डिज़ास्ट्रस ही होगी। मुल्क को एक्सटेंशंस कभी भी सूट नहीं की। एक और मसला ये है कि नवाज़ शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। ये ज़राए का दावा है। और ये भी है कि मियाँ नवाज़ शरीफ बीमार हो गए थे, 2 रोज़ कबल की ये खबर थी। तो उनको ये कहा जा रहा है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, रेस्ट करें। अदरवाइज़ जो उनका हलका है लाहौर वाला, जिसमें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के मद्दे मुकाबिल नवाज शरीफ जीते हैं, एक वाहिद हलका है वही है, वरना गुस्तासिब खान वाला मानसेरा का जो हलका था इन्हें 15, वहाँ तो नवाज शरीफ की हार ही हुई है। तो यास्मीन राशिद वाले हलके को बार बार खुलवाने की एक धमकी भी है, और इसी धमकी का इजहार मियाँ जावेद लतीफ़ ने गुज़िश्ता रोज़ टीवी के ऊपर मतीउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में भी किया। और वहाँ उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि हम ज़रा सी बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ वाला हलका खुलवा देंगे, तो ये बात दुरुस्त है। नवाज़ शरीफ वाले हलके के अंदर आपको याद होगा कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के फ़र्क के साथ साथ एक मसला बहुत बड़ा ये भी खड़ा हो गया था कि जो टोटल वोटर्स की तादाद थी, वो मतलब जो नवाज़ शरीफ को वोट पड़े और यास्मीन राशिद को वोट पड़े और दीगर लोगों को हलके में तो आई थिंक के वोट ही नहीं पड़े थे, उन दोनों वोट्स को अगर प्लस करें तो जो हलके में टोटल वोटर की तादाद है उससे ज़्यादा वो वोट बन रहे थे। यानी इस हद तक वोट देके जिताया गया। फिर इलेक्शन की रात जो मामला था उससे नेक्स्ट डे के ऊपर जाके एक तो इंतखाबात के नताइज में ताख़ीर हुई, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ से एक हारी हुई विक्ट्री स्पीच भी कराई गई थी। और उस विक्ट्री स्पीच से ही कहीं वाज़ेह हो गया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो होप्स या जो उम्मीदें दिलवा के अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान लाया गया था, उनको पूरा नहीं किया गया और वो मायूस हैं। लेकिन अब उनको मुल्क से बाहर जाने का मशवरा दिया जा रहा है, और उसकी वजह कुछ ये है कि मियाँ नवाज शरीफ को जब 2018 में निकाला गया था तो उनका जो मौक़िफ़ या उनका जो बयानिया था वो टोटली एंटी इस्टेब्लिशमेंट था। और उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर ना सिर्फ पाबंदी आयद की गई थी, बल्कि उनके नाम चलाने पर या उनकी बयानात चलाने पर भी मीडिया को जो है वो पाबंद किया गया था कि आप ऐसा नहीं करेंगे। यही वो हाल था जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ था, आज इमरान खान के साथ है। और इस मुल्क के अंदर ये एक साइकिल है जो वक्तन फ़वक्तन इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट और इस्टेब्लिशमेंट के जिसे आप कहते हैं सुतेली औलाद के दरमियान घूमता रहता है। और अब नवाज शरीफ जब एक बार इनको वो आंखें शायद दिखा चुके हैं तो दोबारा उनको आजमाना नहीं चाहते। और जाहिर है कि इस वक्त हुकूमत मरकज़ में उनके भाई और एक बड़े सूबे में उनकी बेटी की है, और ऐसा नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ हर चीज़ से बिल्कुल दूर होंगे और वो किसी भी तरह के सियासी मुशावरत या जो फैसला साजी होगी उसका हिस्सा नहीं होंगे। तो उस मियाँ नवाज शरीफ को इन तमाम तर चीज़ों से दूर रखने के लिए ही ये कहा जा रहा है कि आप मुल्क से चले जाएं, बसूरत दीगर आपका हलका खोल दिया जाएगा। और हमें मालूम है कि हलके खोलने की डिमांड इमरान खान ने की थी, और जो 4 हलके उन्होंने खोलने की डिमांड की थी उसमें यास्मीन राशिद वाला हलका भी था। तो यहाँ पर एक तरफ को नवाज शरीफ को आंखें दिखाई जा रही हैं और दूसरी तरफ जो रीपोलिंग का अमल है उसके अंदर पीटीआई की नशिस्तें कम करके मुस्लिम लीग नून को नशिस्तें दी जा रही है। तो कुछ लगता ये है कि हमारी मुक़्तदरा के फेवरेट शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ नहीं हैं। और इसी वजह से शहबाज शरीफ को मरकज़ में हुकूमत भी पकड़ाई गई है, लेकिन कुछ लोगों का दावा ये है कि शायद ये हुकूमत 6 माह तक भी नहीं चल पाएगी और उसके बाद रुखसत हो जाएगी। लेकिन खुदा से दुआ है कि ये दावा दुरुस्त ना हो, बल्कि मुल्क किसी इस्तेहकाम की तरफ चले, सियासी बातचीत हो, सियासी बातचीत से ही हल हो,
اور جتنی بھی غیر سیاسی قوتیں ہیں اس ملک کے اندر، ان کا ایک تو خاتمہ ہو جائے یا پھر وہ اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کرنا شروع کر دیں، تاکہ عوام کی منشا، عوام کے مینڈیٹ کو عزت ملے، جمہوریت چل سکے، جمہوری فیصلے ہوں۔ آج اگر کسی نے کسی کو غلط منتخب کیا ہے تو کل کو وہ منتخب نہیں کریں گے۔ ایک بار یا دو بار بالکل سیکیورلی کسی کو حکومت لینے دی جائے تاکہ ملک کسی ایک روش پر چلے۔ سیاسی عدم استحکام کا حل صرف یہی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔